नमस्कार, मीमांसा के साथ में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी बेसिक कक्षा के भाग 11 की। जी हाँ, 11 10 पार्ट अभी तक आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये होते क्या है। ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए, अनुस्वार का मतलब क्या होता है? बिंदी, जिसको हम सामान्य भाषा में बिंदी कहते हैं। और अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। इस तरह का होता है ये। इसे हम सभी जने जानते हैं कि अनुनासिक कैसा होता है। जो मुख के सहारे से और नाक के सहारे से दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। और जो केवल नाक की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, नाक इजिकल टू अनुस्वार और नाक और मुंह इजिकल टू अनुनासिक। यह आपको क्लियर करना है। अब देखिए ध्यान से कि अधिकतर जो शब्दों में ये हमारे अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुनासिक बहुत कम होता है, पर फिर भी कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये सब हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला नियम पढ़ते हैं ये वाला। अन्य वर्गीय वर्णों से पहले यथावत रहेगा। यथावत का मतलब होता है एज इट इज। एज इट इज मतलब सेम रहेगा। जैसे कि मान लो अन्य वर्गीय वर्ण हो। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वर्गीय वर्ण क्या होते हैं। जैसे क वर्ग क ख ग ग, च वर्ग च छ ज ज, त वर्ग त थ द द न, प वर्ग प फ ब भ म। ये सारे वर्ग होते हैं। ठीक है, एक वर्ग में 5 होते हैं। ये आपको पता है, क ख ग ग अंग 5 हो गए, तो एक वर्ग में 5 होते हैं। अगर मान लो ये और ये दोनों अलग अलग हैं, ये और ये और ये और ये अलग अलग हैं, और आवाज अगर हमारे न और म की आ रही है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, वहां पर हमेशा अनुस्वार का उपयोग ही होता है। वहां पर हमें हमेशा बिंदी ही लगानी है। ध्यान रखना, मतलब ये वर्ग अलग है, ये वर्ग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो वहां पर क्या आएगा? हमेशा बिंदी का उपयोग ही होगा, यानी अनुस्वार ही आएगा। फिर हम बात करते हैं पंचम वर्ण वाले वर्ण ना हो तो। अब मान लो उस लाइन में अगर पंचम वर्ण वाला जो वर्ण है वो नहीं है, तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर अनुस्वार नहीं आएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे च है, च के बाद न है, तो ये च छ ज ज अण, तो व य र ल व, तो देखो इनका पांचवा नहीं है, यहाँ पर कोई दूसरा आ रहा है। यहाँ पर भी पांचवा नहीं है, यहाँ पर भी पांचवा नहीं है, यहाँ पर भी पांचवा नहीं है। तो इस तरह से अगर मान लो कोई चेंज होता है ना, तो वहां पर अनुस्वार नहीं आएगा। उसको खुला, यानी कि जैसे उसका रूप है वैसा लिखा जाएगा। अब हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसका रूप यही बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर वो पांचवा वर्ण अगर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब फर्स्ट वाले से ये पांचवा वर्ण नहीं मिल रहा है, तो वहां पर फिर ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये अन्य वर्गीय ये अलग है, पर ये पंचम वर्ण अलग है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब वापस हम बात करते हैं पंचम वर्ण की। पंचम वर्ण अगर द्वित्व हो, द्वित्व का मतलब डबल बार। अगर मान लो जैसे कि म और म, जैसे कि न और न, जैसे कि म और म, ऐसी कंडीशन आती है, तब कभी भी बिंदी नहीं आएगी। जैसे कि अब आप इस अन्न को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सम्मेलन ऐसे ही लिखा जाएगा, अन्न ऐसे ही लिखा जाएगा, सम्मति ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इससे बात करते हैं कि अगर अंग्रेजी और उर्दू का शब्द अगर आता है तो वो हमेशा पूरा लिखा जाता है, उसके ऊपर कभी भी अनुस्वार नहीं आता। जैसे तिनका, लिमका, तमगा, इंसान। अब हम क्या करते हैं, अधिकतर इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये क्या है? इसका अशुद्ध रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। यर ल व श स स ह, ये 4 और 8 ऐसे हैं, इनके स्थान पर हमेशा अनुस्वार का उपयोग होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मान लो मैंने बात कर दी यहाँ पर संयम, तो देखिए यर ल व, तो यहाँ पर आप कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, या फिर इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। ये सारे रूप इसके गलत होंगे। जैसे कि मान लो मैंने लिखना चाहा यंत्र, अब इसका यही रूप सही है, अब इसका ये रूप गलत है, यंत्र। जैसे मान मैंने लिखा मंत्र, अब इसका यही रूप सही है, इसका ये रूप गलत है। ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब कि अगर आपको यर ल व श स स ह दिख जाए, तो वहां पर हमेशा और हमेशा जो है वो यर ल, सॉरी ये गलत, यहाँ सब ये। तो अगर आपको यर ल व ये सब शब्द अगर दिख जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा और हमेशा इस पर बिंदी का प्रयोग ही होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए
अब ये तो हुई अनुस्वार की बात, मतलब यहाँ यहाँ तो हमें बिंदी का उपयोग करना है। अब इनको छोड़ दीजिए, आप नहीं करना है, वहाँ अनुनासिक है। स्वर का नासिक के स्वर है, यानी स्वर तो है पर उसका नासिक क्या है, यानी कि नाक से निकलने वाली ध्वनि है। तत्सम शब्दों में नहीं आता, संस्कृत के जो शब्द है उसमें इसका उपयोग नहीं होता। जैसे मान लो ग्राम, ये संस्कृत का हो गया, तब इसका तो क्या बनेगा गांव, तो इसका मतलब यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब जैसे पूंछ, एक जगह का नाम है पूंछ। पूंछ जो जानवरों की होती है। स्वांग खुद का अंग, सो प्लस अंग, स्वांग यानी नाटक, दांत, मांग, यहाँ सब में चंद्र बिंदु आएगा। देखिए और कैसे पहचान सकते हैं, दांत को संस्कृत में क्या कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, दंत कहते हैं, दंत, दंत कहते हैं। तो दंत पर तो बिंदी आएगी, पर जब उसका तद्भव रूप बनेगा दांत, तब वहां पर बिंदी नहीं, उसकी जगह पर चंद्र बिंदु आएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, चंद्र बिंदु के लिए हमें तद्भव शब्द को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ही वहां पर आवाज थोड़ी सी जो है वह अधिक निकलेगी, यानी मुंह और नाक दोनों की ध्वनि का आभास होगा। परंतु जहाँ ये कंडीशन नहीं बनती है वहाँ सभी जगह पर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। थोड़ा सा पंचम वर्ण में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसका शुद्ध रूप भी आता है तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हर जगह पंचम वर्ण नहीं आएगा जैसा इस कंडीशन में है, तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी कंडीशन अगर हम ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से तो श्योर है कि हम अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धि नहीं करेंगे। धन्यवाद।